शीला देवी के घर में दोनों बहुएं आपस में रात के खाना के लिए डेली लड़ाई किया करती थी, जिससे शीला बहुत ही परेशान रहा करती थी। उसे समझ में नहीं आता था वो दोनों बहुओं को कैसे समझाए और कैसे अपने घर में शांति बनाए रखें। एक दिन ऐसे ही रात के 8 बज गए थे और शीला देवी को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिखा, तो उसने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ दी, पर बड़ी बहू तो सुनी ही नहीं। उसकी आवाज़ सुनते हुए छोटी बहू कमरे में आई और कहा, कुछ बता रहे हैं माँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? शीला देवी ने कहा, हाँ बहू, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो छोटी बहू ने कहा, आज तो खाना बनाने की बारी बड़ी दीदी की थी, मेरी तो नहीं थी, मैंने सुबह का खाना बनाया था। फिर भी मैं देखती हूँ किचन में क्या है, मैं आपको लाके देती हूँ। और छोटी बहू बोलते हुए किचन में गई, लेकिन उसे किचन में कुछ भी नहीं दिखा। तो वो जाके माँ जी को बोल दी, खाना तो नहीं बना है और किचन में कोई है भी नहीं। तो शीला देवी उसे डांटते हुए बोलती थी, तुम दोनों ने ये क्या हाल मचा रखा है, जाओ बड़ी बहू को बुला के लेके आओ। तब छोटी बहू जाती है बड़ी बहू के कमरे में और उसे कहती है, दीदी दीदी, लेकिन उसके कान में हेडफोन रहता है और वो बड़े मज़े से गाना सुन रही होती है। वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। फिर जब उसकी छोटी बहू बहुत चिल्ला के बोलती है तो वो सुनती है और कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? तब छोटी बहू कहती है, आपको माँ जी ने नीचे बुलाया है, आपका बारी था खाना बनाने का, पर आपने नहीं बनाया। ये सुन के वो जाती है माँ जी के पास और कहती है, मैंने आज खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरा आज खाना बनाने का दिल नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने पति को फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो खाना आज का बाहर से ही लेके आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और अपने ये कहते हुए अपने पति को फ़ोन लगाती है और कहती है, विनय, तुम आज रात की खाना बाहर से ले आना। विनय फ़ोन पे कहता है, मैं अभी तो ऑफ़िस से निकला हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगी। अगर मैं अभी जाके खाना पैकिंग करवाऊँगा तो रात के 10 साढ़े 10 बज जाएँगे। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम लेट हो जाए पर बाहर से ही खाना ले आना, मैं तो अभी खाना बनाने से रही। विनय कुछ नहीं कहता, फ़ोन रख देता और खाना लेने चल जाता है होटल में। इधर शीला देवी अपने माथे पे हाथ रख के बैठ जाती है। कुछ देर बाद आता है विनय और सबको खाना देने के लिए कहता है। तो बड़ी बहू खाना निकालने लगती है, तभी देखती है कि शीला देवी एक प्लेट में अपना खाना निकाल के खाना शुरू कर देती है। तभी बड़ी बहू टोंट कसते हुए कहती है, माँ जी इतनी भी जल्दी क्या थी, मैं तो आपका खाना निकाल ही रही थी ना, सब मिलके एक साथ ही खाएंगे। तभी शीला देवी कहती है, बहू मैं 8 बजे से खाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, तब से मुझे भूख लगी है, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, तुम लोग अपना देख लो। ये कहते हुए शीला देवी खाना शुरू कर देती है। बड़ी बहू अपना मुंह ऐठाते हुए खाना निकालती है और सबको परोसती है, फिर खाने लगती है। दूसरे दिन बड़ी बहू सुबह का खाना और दोपहर का खाना बना देती है। तभी छोटी बहू देखती है कि उसकी तो आज तो बहुत ही अच्छा सीरियल आने वाला है, जिसे वो देखना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी। तभी देखती है कि मुझे आज रात का खाना बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करती है, अपनी उँगली में एक पट्टी लगा लेती है और उसपे कुछ लाल रंग लगा के बैठ जाती है, जिसे देखकर सब पूछते हैं कि इसे क्या हो गया? तब वो कहती है झूठ-मूठ का कि मेरी उँगली आज बाथरूम के दरवाजे में कसा गई थी, कुचला गई थी, जिससे बहुत चोट लगी है और इससे ब्लड भी निकल रहा है। सब कहते हैं, तब आज रात का खाना कौन बनाएगा? बड़ी बहू को चिंता हो जाती है, फट से छोटी बहू बोलती है, आप बना लो दीदी, मेरी उँगली में इतनी चोट लगी है कि मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाएगा, पानी का एक ग्लास भी लेके पिया नहीं जाएगा। बड़ी बहू कहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज मुझे ही सारा दिन का खाना बनाना पड़ रहा है और रात का भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, ये तो अच्छा मजाक है मेरे साथ। बड़बड़ाती हुई किचन में चली जाती है। तभी उसका पति विनय का फ़ोन आता है और कहती है कि आज खाना अच्छे से बना लेना, कुछ मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं जो आज वहीं पे खाना खाएँगे। ये सुन के वो तो और भी गुस्सा आ जाता है कि आज ही इनको भी खाने पे आना था, कोई बात नहीं, चलो मैं मैनेज कर लेती हूँ। और बहुत ही मुश्किल से वो खाना बनाती है और गेस्ट के खाने की तैयारी में लग जाती है। अभी छोटी बहू कमरे में किचन में जाती है और कहती है, दीदी आज ने तो आपने तो बहुत ही खुशबूदार खाना बनाया है, बहुत ही टेस्टी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बड़ी बहू कहती है, हाँ हाँ बनाया है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तुम किसी भी खाने में हाथ मत लगाना। ये बात सुन के छोटी बहू चली जाती है तिल मिला के और उन दोनों में कुछ बहस हो जाते हैं। शीला देवी बहस सुन के जब आती है किचन में तो कहती है, माँ जी आप देख लो छोटी बहू को, एक तो खाना नहीं बनाती है और जब मैं बनाती हूँ तो इधर उधर खाना जूठी करती रहती है। आपस में बहस करते हुए शीला देवी माथे पे हाथ रख लेती है और कहती है, तुम दोनों को जो करना है कर लो। लेकिन वो सोच में पड़ जाती है, कुछ तो करना ही पड़ेगा इन दोनों का। तभी वो एक दिन क्या करती है, रसोई में ताला मार देती है गुस्से में दूसरे दिन
और कहती है किसी को भी रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आज खाना बाहर से ही आएगा। ऐसा एक दिन तो चल जाता है। एक टाइम सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम बड़ी बहू बाहर से खाना मंगवाती है और रात के टाइम छोटी बहू का बाहर से खाना मंगवाती है। ऐसे करके गुजारा चल रहा था। ऐसे करते करते महीने के कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी उन दोनों का पति फ़ोन पे बात करते हुए आते हैं तो देखते हैं मम्मी परेशान बैठी हुई है, कहते हैं। और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, दोनों भाई लेकिन कर भी क्या सकते थे। बाहर से खाना मंगा के उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, इतने पैसे खर्च हो गए थे। फिर जब वो दोनों सुनते कि आज भी खाना बाहर से आएगा, रसोई में ताला लगा है, तो तिलमिला जाते हैं और दोनों ही अपनी बीवियों को डांटते हैं, तुम दोनों ने समझ क्या रखा है, मैं हम लोग बाहर कमाएं या बाहर से खाना लाएं, तुम लोग घर में बैठ के करोगी क्या। तो ऐसा करते हैं, जो भी बाहर से कमा के लेके आते हैं वो घर का खाना लाने में ही, पेट भरने में ही सब खर्च कर देते हैं। तब आएगा मज़ा, तब संसार में कुछ बचेगा भी नहीं। तुम लोगों को अकल ठिकाने आएगी। जो महंगी शॉपिंग करती हो ना, तब तुम लोग करते रहना शॉपिंग। ये सुन के बहुत दोनों को डांटा गया। फिर जाके उसकी माँ ने भी कह दिया, हाँ इसलिए तो मैंने रसोई में ताला मार दिया है। तब उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये दोनों के पति ने कहा, तुम दोनों की वजह से हम दोनों भाई कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तुम लोगों की अकल कब ठिकाने लगेगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा ना तो ये घर भी गिरवी रखना पड़ जाएगा। तब उन दोनों बीवियों को अकल ठिकाने आती है और उन दोनों को बहुत ही शर्मिंदा फ़ील होता है और वो सोचती है कि सही कह रहे हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में ही काम बाँट लेती है और कभी भी शीला देवी को उन दोनों के बीच में आना नहीं पड़ता है। समय से पहले खाना भी मिल जाता था और उस उनको टाइम पे सब कुछ दिया भी जाता था, क्योंकि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ था। अगर परिवार में ऐसे ही सब मिल के रहते हैं ना, तो परिवार की सुख-दुःख सब आपस की मामला हो जाती है और कभी भी परिवार में कोई भी परेशानी नहीं आती है। शीला देवी को अब अपनी दोनों बहुओं से बहुत लगाव हो गया था। वो समझ चुकी थी कि मेरी दोनों बहुएँ सुधर चुकी है और फिर आपस में ऐसे ही प्यार भरे दिनों बिताने लगे। सब कोई मिल-जुल के आपस में रहते थे। अब उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किड्स मस्ती। बाय बाय गाइस।